गिरिडीह में दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां एक पिता का खौफनाक रूप सामने आया है। नंदलाल यादव नाम के शख्स ने अपनी 3 बेटियों को हंसुए से काट डाला है। वहीं उसकी पत्नी किसी तरह अपने बेटे के साथ भागने में कामयाब रही। इससे उसकी जान बच गई। मिली जानकारी के मुताबिक उसने अहले सुबह सो रही 3 बेटियों की हत्या कर दी और तीनों के शव को बोरे में भरकर फेंकने की तैयारी में था। तभी पत्नी की नींद खुल गई। उसके शोर मचाने पर वो पत्नी और बेटे की तरफ धारदार हथियार लेकर दौड़ा, लेकिन तब तक गांव के लोग जुटने लगे। ग्रामीण और परिजन इतने गुस्से में थे कि उसे पीटने पर उतारू थे। इसी बीच जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। देखिए, 3 बच्चियों की हत्या हुई है। उसमें एक की 17 साल उम्र है, दो की 6 साल की है। वो रूम के अंदर में बंद करके अभी तक उनके पिताजी को हम लोग डिटेन किए हुए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा मानसिक रूप से वो थोड़ा कमज़ोर भी है। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी, बाकी बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम के द्वारा ब्लड सैंपल और बाकी चीज़ों का भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरी ये पीओ है जो घटनास्थल है रूम के अंदर में, इसको हम लोग घेराबंदी करके बाकी। मनोज पिंटू हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, पुलिस ने हिरासत में ले लिया आरोपी को, 3 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। अब तक की जानकारी में क्या कुछ जानकारी मिली है? क्यों उसने इस तरह हैवानियत वाला कदम उठाया? जी तारिक, देखिए, घटना तो सुबह जब घटी उसके बाद से हम लोग इसको घटनास्थल पर नजर रखे हुए थे। काफी देरी तक वहाँ इधर आसपास के पड़ोसियों से भी पता लगाया, तो ये जानकारी स्पष्ट रूप से आया है कि ये जो आरोपी पिता है नंदू यादव, ये एक शुरू से ही थोड़ा नशा का आदी था और कई बार अक्सर कभी शराब पीता था और अक्सर ऐसे शराब के पदार्थ का सेवन किया करता था। कुछ गांव के कुछ युवकों के द्वारा गांव के कुछ युवकों के साथ, जिससे ये हमेशा चिड़चिड़ा टाइप का रहता था। ना तो घर में पत्नी की बात सुनता था, या जो उसकी बड़ी बेटी जिसकी इसने हत्या की पल्लवी का, वो भी अक्सर अगर कुछ डिमांड करती अपने एजुकेशन से जुड़े हुए सामानों को, तो वो चिड़चिड़ा टाइप का करता था। जबकि वो अतिवीर स्टील फैक्ट्री में जो जानकारी आई है कि वहाँ अच्छे पद पर था वो, और इसके बाद भी वो चिड़चिड़ा टाइप का था। और अब जब गिरफ्तारी हुई है सामने, लेकिन ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि पुलिस लगातार मानसिक रोग से ग्रसित था, सीधे तौर पर कहा जा सकता है। मनोज, क्या पत्नी ने इससे पहले उसके बिहेवियर को लेकर परिजनों से या फिर पुलिस से किसी को इसकी जानकारी दी थी कि इस तरह से बच्चियों को मारपीट करता है या घर में गुस्से में रहता है या उसके जो मानसिक दबाव में है, वो तमाम चीज़ें का जिक्र हुआ है क्या? इसी बात का तो ताजुब है कि आज तक इसकी पत्नी ने या घर के फैमिली मेंबर में किसी ने कोई चर्चा तक नहीं किया कि नंदू यादव का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हैरानी की बात है कि जब आज पुलिस इसे गिरफ्तार करके लाई थाना, पूछताछ की है, तो ये अफसोस तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। कोई अफसोस कर ही नहीं रहा है कि उसने 3 बेटियों को मार दिया और अपनी पत्नी और बच्चे को भी मारने जा रहा था। हाजत में था तो हराम से खाना खाया, और ऊपर से ही पुलिस कर्मियों को ये कह रहा है कि हमको सिर्फ उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए पुलिस को सूचना दिया है इस घटना का। सोचिए कितनी बड़ी हैरानी की बात है सारी। फिलहाल पुलिस अपनी पूछताछ में लगी हुई है कि कुछ और नया इनपुट निकल के आए सामने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।